सीईटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आपका। बात करेंगे हरियाणा सीईटी के बारे में, इसके क्वालिफाई नेचर को करवाने के लिए। ठीक है, तो 40% और 50% वाली कंडीशन है दोस्तों, और साथ में क्या है कि 4 गुना वाली कंडीशन है। ठीक है, यानी कि दो तरह की कंडीशन लगा दी हैं। तो अब कैंडिडेट का ये कहना है कि ये 4 गुना वाला सिस्टम जो है हमारा खत्म करके सिर्फ ये वाली कंडीशन लागू हो, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में भी क्या है 10 से 15 गुना है, या तो इस 4 गुना को बढ़ा करके 15 गुना कर दो। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एसएससी सीजीएल में भी 2 है, 10, 15, 12 गुना लेते हैं। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर दिया जाए, या सिर्फ जो है इसको 40 से 50% कर दिया जाए। क्योंकि इसका कारण ये भी है एक कि एग्जाम पैटर्न का जो पता लगा है वो एक दिन पहले भी नहीं पता लगा, क्योंकि जो एनटीए ने जारी किया उसके ऊपर भी किसी ने विश्वास ही नहीं था कि ये पैटर्न है। और दोस्तों अगर 4 दिन पहले कर भी दिया तो 4 दिन में आप क्या पैटर्न को समझ पाओगे। ठीक है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन 15 आए हैं, हिंदी के 15 आए हैं, इंग्लिश के 15 आए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में तो सोच रहे थे कि इतने दिन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये चीज है भाई, किसी कोई एक नंबर से रहता है सेकंड पेपर देने के लिए तो बड़ा दुख होता है उस बंदे को, क्योंकि 2 साल से वो तैयारी कर रहा है और अगले 2 साल तक को कोई पेपर नहीं हरियाणा में। ठीक है, तो यानी कि उसका तो जो कैरियर है वो एक तरह से 4-5 साल अगर आपके बर्बाद हो जाते हैं इसी चक्कर में, तो फिर जो है एक हम मेंटली भी वो हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये बहुत जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट ने केस भी किया हुआ है, तो इसकी अगली नेक्स्ट डेट है 9 जनवरी। तो अब इसको डिक्लेयर करवाने की सोच रही है सरकार की ये 9 जनवरी से पहले, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, जैसा कि न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों अर्ली हियरिंग के लिए जो भी है फर्स्ट पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए हियरिंग चल रही कि 15 दिसंबर से पहले की जो है डेट इसके अंदर मिल जाए। ठीक है, 15 दिसंबर से पहले की, यानी कि कोशिश तो यही करेंगे इससे और पहले की मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों जो भी आर्थिक सहायता है वो सभी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। तो दोस्तों मेरी तरफ से भी जो है 2100 रुपए की जो सहायता की जाएगी। ठीक है, तो जल्दी ही जैसे इनसे कांटेक्ट होता है तो भी इनको सहायता दे दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट आगे आते हैं, जो भी आप लोगों ने जहां पर ज्ञापन सौंपना है, ठीक है, जहां भी जाना है, जो भी जिस तरह की वो आप लोग हैंडल कर लेना। ठीक है, तो भाई सभी को जो है वीडियो को शेयर इसलिए करना कि ताकि और टीचर्स को, मतलब बच्चों को तो चाहे मत करना, लेकिन टीचर्स को जो करना कि जो है आगे आगे आए और थोड़ा सा बच्चों की मदद करें। ठीक है, तो श्रद्धा समान अपना जो जिससे मदद हो सके, मैं तो यही चाहूँगा कि सभी जो इसमें मिलजुल कर, क्योंकि एक ही पेपर है, सभी टीचर्स, यूट्यूबर्स और सभी कैंडिडेट्स अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार के लिए भी अच्छी बात है, ये सरकार के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट को सेकेंड पेपर देने का मौका मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा कैंडिडेट को सेकंड पेपर देने का मौका मिलेगा, तो ये सरकार के लिए भी अच्छी बात है। मतलब सभी के लिए बहुत सही चीज़ है। बस ये हुआ नहीं, पहले इतना ध्यान नहीं दिया, कैंडिडेट ने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो सरकार ने भी नहीं, हालांकि चेयरमैन साहब ने जो है बोला था कि हमने जो है सारी चीज़ें आगे करवा दी। जब चेयरमैन का इंटरव्यू लिया गया तो आप वीडियो के लास्ट में मैं वो लगा भी दूंगा, वो एक क्लिप सी। ठीक है, तो भाई सभी ने अपना अपना जो भी करना है वो करें और अपनी तैयारी को बिल्कुल न छोड़ें। पहली चीज, अपने ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न है वो लगभग यही रहने वाला है, क्योंकि एनटीए लेगा। और सेकंड पेपर का भी पता नहीं दोस्तों कि सेकंड पेपर आपका सीईटी का कब होगा, और उसका भी सिलेबस का भी पता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका भी हमें सिलेबस का पता नहीं है। ठीक है, इस सिस्टम को भी छोड़ो आप, उसका सिलेबस ही नहीं पता अभी तक, एग्जाम पैटर्न का नहीं पता, कुछ नहीं पता कि कितने % तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं पता। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। और जब इंटरव्यू लिया था थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जब सेकंड पेपर के बारे में मैंने बात की थी तो दोस्तों उसमें यह बताया गया था कि आपका जो है 60% तो जो आपका पहला पेपर है उससे लिया जाएगा, और 40% जो आपका जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं। सर जैसे सीईटी की लास्ट डेट 8 जुलाई है, और जैसे किसी कैंडिडेट की अगर 8 जुलाई के बाद ग्रेजुएशन होती है, कोई डॉक्यूमेंट वो क्या वो उसके बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकता है सर? नहीं, सीईटी में तो हमने जो अप्लाइड फॉर है, जो पढ़ रहा है बच्चा बीए में या +2 में, उसके लिए ऑप्शन रखा हुआ है। हमने सीईटी में ये बिल्कुल नहीं कहा कि उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फर्दर टेस्ट होगा, उस टाइम उसकी क्लियर होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए। सर सिलेबस को लेकर जो सेकंड पेपर होगा सर, वो भी क्या यही सिलेबस रहेगा या फिर कुछ सिलेबस में कुछ चेंज आएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, क्योंकि इसमें जो 25-30% हरियाणा के क्वेश्चनों की अनिवार्यता है वो शायद अगले एग्ज़ाम में कम हो सकती है।
और हमारे आयोग ने ये फैसला लिया है कि हम ज़्यादातर उस बच्चे की उस पोस्ट के हिसाब से रिलेवेंट सब्जेक्ट उससे ज़्यादा पूछें, ना कि दूसरी बातें ज़्यादा पूछें जो उससे संबंधित है, उसकी पोस्ट से संबंधित और जो सिलेबस है वो ज़्यादा पूछेंगे हम। जी सर। बस सर सभी युवाओं का, हम दोनों की तरफ से भी और सभी का ये एक ही है कि सीईटी को अगर हो सके तो सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। बस एक लास्ट सवाल है, ये हमारी गुजारिश है। आपका सुझाव अच्छा है। मैंने पहले भी कहा कि ये निर्णय सरकार का निर्णय है, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो किसी भी गलत झांसे में ना आके, किसी भी इफ एंड बट में ना आके वो अपनी तैयारी करें, क्योंकि हरियाणा सरकार का भी और हमारे आयोग का भी पूरा ये लक्ष्य है कि योग्यता के आधार पर भर्ती हो